जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a does not equal to 0 and a, b, c are constant वैल्यू है। जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिखेगा आप लोगों को तुरंत आप ये इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जितना वेरिएबल का मैक्सिमम पावर आता है उतना हमें रूट मिलते हैं, उतना उसके जीरो मिलते हैं। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन करके रूट फाइंड करने वाला मेथड था वो तो आप जान चुके हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फार्मूला मेथड। अगर डायरेक्टली आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है और ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं देता है कि आप इस मेथड से इसका रूट फाइंड कीजिए, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिएगा और उसका हमें रूट जो भी ये क्वाड्रेटिक का फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हमें डायरेक्टली रूट फाइंड करना है तो ये फार्मूला अप्लाई होता है, इसको बोलते हैं फार्मूला मेथड। यहां लिख देता हूं फार्मूला मेथड फॉर finding the roots of any quadratic equation। जिसको डाउट होगा वो पूछ सकता है, अगर किसी में कुछ डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा माइक अनम्यूट करके। ठीक है, आज जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आप लोगों को समझाते हैं। पहले फार्मूला लिख लीजिए कॉपी में, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये हमारा रूट फाइंड करने का फार्मूला है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसको नोट कर लीजिए तो बताइए। इसके बाद एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं कैसे डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग रूट फाइंड करें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, हो गया? नोट कर लिया आप लोग? बताइए। यस सर। नोट हो गया ना? ओके ठीक है, एनसीईआरटी निकाल लीजिए आप लोग, मैं बता रहा हूं। इसी में से बुक में से ले लेते हैं एग्जाम। एक्सरसाइज 4.3 है, उसमें पहले का दूसरा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं।
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम क्वेश्चन 4.3 का पहले का दूसरा इसको हम फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है ना। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, इसके एक्सटेंडेड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करने पे हम देख रहे हैं कि एक जगह पे क्या है, मतलब a इक्वल टू कितना है 2 और b की जगह पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, b इक्वल टू 1 दिया है और c इक्वल टू दिया है हमारा -4। सबसे पहले क्या काम करना है कि अगर फार्मूला में फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप आप लोग ये कीजिएगा, a b c की वैल्यू अलग अलग नोट कर लीजिएगा, मतलब हमें दिखाई देगा कि a इतना है, b इतना है और c इतना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम फार्मूला जानते हैं कि x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 होता है, ये निकालते हैं। x = हो जाएगा -b, माइनस तो फार्मूला में है तो माइनस तो रहेगा, b की जगह पे क्या है 1 है, यानी कि 1। इसके बाद है प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 1 है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 अपने जगह पे रहेगा इंटू a की जगह पे कितना है 2 है, इंटू c की जगह पे कितना है -4 है, इसको -4 लिखेंगे। इसके पूरे के अपान में लिखेंगे 2 इंटू a होता है, तो 2 को अपनी जगह फिक्स रहेगा और a की जगह कितनी वैल्यू है 2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 के स्क्वायर 1 माइनस, यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, पूरे के अपान में 2 into 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारा, इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट, इसको जोड़ देंगे तो 33 बन जाएगा अपान 4। अब यहां पे देखिए, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो हमें 2 रूट मिलना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा सोचेगा कि सर आप एक ही वैल्यू निकाले हैं यहाँ x का, यहाँ एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, देखो कैसे होता है। यहां तक समझ में आया आपको? यहाँ मैं कैसे दिखा देता हूं, यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है प्लस माइनस, बीच में क्या दिखाई दे रहा है प्लस माइनस, तो जब पहला रूट निकालेंगे तो प्लस साइन को लेके निकालेंगे और जब दूसरा रूट निकालेंगे तो माइनस सिंबल को लेके सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, प्लस साइन लेने पे तो यहां से क्या बन जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यानी -1 ऐसे ही रहेगा, प्लस ले रहे हैं तो बस प्लस लिखो यहां पे रूट 33 अपान, ये तो हमारा पहला स्टेप है प्लस सिंबल के साथ। अब उसी तरह से जब माइनस सिंबल के साथ लेंगे, यहां पे लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन, यहां दूसरे बॉक्स में मैं लिख रहा हूं टेकिंग माइनस साइन, टेक माइनस साइन, तो जब माइनस साइन लेंगे x इक्वल टू हो जाएगा -1 और प्लस ना लेके माइनस लेंगे, माइनस रूट
33 तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन गिवन है इसका पहला रूट हो जाएगा -1 प्लस रूट 30 अपॉन 33/4 और यहां से हमारा दूसरा रूट मिल जाएगा माइनस चिन्ह लेने के साथ -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4 भी क्वाड्रेटिक है दो रूट मिल गए पहला रूट इतना होगा दूसरा रूट समझ में आया। यस सर। नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। ओके नोट कर लीजिए और मैं अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है इसको कर लीजिए। तो जब भी आप लोगों को अगर थोड़ा सा अगर ये बोर्ड में ऐसा नहीं गिवन होगा कि आप इस मेथड से कीजिए तो तुरंत क्या काम कीजिएगा ये फार्मूला याद रखिएगा और फार्मूला अप्लाई करके तुरंत रूट फाइंड कर लीजिएगा बहुत इजी है इसमें कोई ज्यादा हमें नहीं कि बीच का कोई टर्म ले तो उसको फैक्टराइजेशन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे और इसमें हमें एक बार प्लस साइन के साथ पहला वैल्यू निकालेंगे और दूसरा वैल्यू माइनस सिंबल के साथ निकालेंगे दो रूट में मिल जाएंगे। अब यहां तक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे 33 आया है तो 33 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट किसी ऐसा ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करते हैं इसके बाद प्लस सिंबल प्लस साइन लेके साथ सॉल्व करते हैं बट यहाँ पे निकाल नहीं पाते 33 का स्क्वायर रूट इसलिए इसको इतना छोड़ दी ठीक है जब नहीं निकलेगा तो इतना छोड़ दीजिएगा और जब निकल जाएगा तो निकाल के फिर सॉल्व कीजिएगा ठीक है। इसी का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको भी फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक है जरा इसको सॉल्व कीजिए आप लोग इसको इसी फार्मूले से जरा सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। पहले का चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 सॉल्व करिए देखिए कौन कौन सॉल्व कर रहा है जल्दी से। यहाँ पे a इक्वल टू है कंपेयर कर देना ax स्क्वायर इससे कंपेयर कर दीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू दिया है 2 b इक्वल टू गिवन है 1 और c इक्वल टू गिवन है 4 अब फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए और बताइए x कितना आ रहा है। तो ये रूट एक्स नहीं करेगा ना क्या चीज सर मतलब कि रूट में -31 आ रहा है तो वो रूट एक्टिव नहीं करेगा ना। हाँ उसको छोड़ दो अगर -31 आया 31 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे उतना छोड़ देंगे। कितना आया है आंसर आपका सर एक -1 प्लस अंडर रूट -31 अपॉन 4 आया है और एक प्लस में है और किसी का देखो यहाँ कर अरबिक माइक यूज कर दीजिए x इक्वल टू यहाँ लिखेंगे
दिखाई दे रहा है? ठीक है, यानी -3 यानी -1, ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए की जगह पे 2 है, आप 2 पुट कर दीजिए और सी की वजह कितना है 4, यहाँ 4 रख दीजिए। अपान में यहाँ लिख सकते हैं टोटल 2a होता है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे और a कितना है हमारा 2 यहाँ रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 32 होगा अपान 4, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको आगे और सॉल्व करेंगे, हमारा बन जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में कितना आ रहा है -31 आ रहा है, -31/4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रूट में तो माइनस आ गया, अब क्या करें, तो अब जैसे ही रूट में अगर माइनस आ जाता है तुरंत इतना छोड़ के आगे हम लिख देंगे, कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये जब कभी भी आप जब ये रूट में कुछ संख्या रहता है ये की ऐसा कोई नंबर आप पढ़ेंगे जब रूट में ऐसे माइनस रहता है, अगर अंडर रूट में हम लेते हैं -10 लेते हैं, रूट -10 आ गया, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। समझ आ रहा है? इसको लिख सकते हैं 10 into i, 10 into i लिख सकते हैं। ये आप 10+2 में जाएंगे तो ऐसे नंबर पढ़ेंगे, जब रूट में माइनस आ जाता है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। 10+2 में पढ़ेंगे तो जब भी ऐसा कुछ आ जाता है, मतलब x इक्वल टू हमारा आया है -1 प्लस माइनस रूट -31/4, यहाँ रूट में -31 आ गया, तो अब इसको तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आगे ब्रैकेट बना के लिख दीजिएगा रूट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? अर्पित समझ में आया कि नहीं? आया सर। ठीक है। सर अगर अंडर रूट में माइनस रहता है तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। हाँ, वही कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू आता है, इसीलिए आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर इमेजिनरी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग फार्मूला से। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा उस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन। ये 2 वाला हम कर चुके हैं, आगे आ जाइए पेज नंबर 88 पे आइए, पेज नंबर 88 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन दिया है पहला, पहला 3 का पहला मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, x - 1/x इक्वल टू 0, और यहां पे कंडीशन दिया है x डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब और कहेगा कि इसका रूट फाइंड करके बताइए, तो पहले क्या करेंगे, यहां पे हमें वेरिएबल का पावर यहां भी 1 दिखाई दे रहा है, यहां भी 1 दिखाई दे रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं, ये तो लीनियर है। समझ आ रहा है ना? तो पहला काम क्या करेंगे कि इसको हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे। पहला काम ये करना है कि पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और कैसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे देखिए, क्या कीजिएगा, इसके अपान कुछ नहीं है मान ले लीजिएगा, ठीक। अब इन दोनों टर्म का x आ रहा है -1/x आ रहा है, इन दोनों का नीचे 1 और x का एलसीएम ले लीजिए, 1 और x का यहाँ एलसीएम ले, कितना हो जाएगा x होगा, जब 1 से x में डिवाइड करेंगे तो x बढ़ जाएगा, और x का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें x में, तो क्या बन जाएगा x² माइनस
ये कितना होगा, x से x एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसके अपान 1 है। तो जब x स्क्वायर माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना ही होगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, जब x का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बन गया। अब यहां से देखो एक क्वाड्रेटिक बन गया है, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू क्या आ गई है -1। a b c की वैल्यू हमें पता है। आप मुझे x का रूट फाइंड करके अब यहां से इस फार्मूले से x कितना होगा, इन सारे वैल्यू को पुट करके x फाइंड करके बताइए कितना आ रहा है। क्वाड्रेटिक हम बना दिए। हाँ, सॉल्व कर लिया आप? यस सर। और लोग भी करें, और लोग करें जो नहीं करें। हो गया सबका, विकास कर लिए? सर ये तीसरा का पहला वाला है ना? जी, तीसरे का पहला वाला है। तो सर ये x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है, आप 0 लिखे हैं। ओ सॉरी, तो इस वाले पे आप इसी वाले पे जरा सॉल्व करके बताइए, जो मैं लिखा हूं इस पे सॉल्व करके बताइए, कोई बात नहीं। इस पे कुछ और आ जाएगा। अगर हम यहाँ 0 लिख दिए हैं तो इस वाले क्वेश्चन की यही से आंसर आ जाएगा। विकास माइक मूव कर दीजिए, कौन माइक माइक मूव कर दीजिए, कौन है क्या अर्पित, माइक मूव कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे हम यहीं से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 लिख दिए हैं, यहाँ 3 लिखते तो कुछ और होता, बट यहाँ 0 लिख दिए हैं तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1 उधर में नहीं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। इस वाला ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 0 करके, तो 0 करके जब इसका सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अगर यही हम 3 रख के कर दिए यहाँ पे तो कुछ और वैल्यू आ। आप लोग यहाँ से 0 वाला समझ में आ गया ना, आप 3 वाला करके पर देख लीजिएगा अपने से, ठीक है? थ्री वाले में कुछ और आया, ठीक है? जैसे 3 वाला कर लेते हैं या आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 is equal to 11 by 30 is equal to 11 by 30 where x does not equal to 0 does not equal to -4 कहां से मिल गया, -4 और 7 -4 और 7। अच्छा, ये कंडीशन क्यों लिखा है, किसी को पता है क्या? ये कंडीशन क्यों लिखा है कि x does not equal to -4, 7 क्यों लिखा है ऐसा? सर ऐसा ही लिखा है, अगर
अगर वो कंडीशन नहीं लिखता, इसका मतलब ये होता कि -4 पे और 7 पे ये वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिलता है। अगर यहाँ 4 रखते हैं, -4 रखते हैं x इक्वल टू, ये तो 0 बन जाएगा, 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर रखते हैं 7, समझ आ रहा है, तो ये भी अनडिफाइंड बन जाएगा। इसलिए कहा है कंडीशन कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, इसलिए वो कंडीशन दे दिया है क्वेश्चन में। समझ आ रहा है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से एलसीएम हो जाएगा हमारा x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 7। तो x + 4 x + 1 कैंसिल कर देगा, क्या बचा x + x - 7, यहां लिख देंगे x - 7 माइनस इसको कैंसिल आउट कर देगा, क्या बचेगा x + 4 इक्वल टू 11/30 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करिए, तो इसको लिख सकते हैं x - 7 माइनस x, ये वाला अगर माइनस सिंबल इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -4 अपॉन लिख दीजिए x + 4 और ब्रैकेट में x - 7 इक्वल टू 11/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहां से, तो 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +x से -x कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा -11 हो गया। -11 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -330 आ जाएगा, -330 इज इक्वल टू इधर से कितना आ जाएगा 11 into x + 4 into x - 7। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो पहला काम कर लीजिए कि माइनस इसको कैंसिल आउट करा देते हैं, 11 से कितनी बार ये कटेगा, यहाँ 330 इसको घटा दीजिए -30 टाइम -30 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x ने x को मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा x² है और -7x + 4x और ये बन जाएगा -28। ठीक है, तो -30 इक्वल टू x², ये बन जाएगा -3x और -28। ठीक, तो 30 को उधर भेज दीजिए, 30 को जब उधर भेजेंगे राइट साइड में तो ये हमारा होगा x² -3x -28 अब -30 उधर जाएगा तो +30 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, x² -3x 30 में से 28 चला जाएगा तो +2 बचेगा इक्वल टू 0। यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया है, इधर ले देते हैं x² -3x + 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये हमारा जब क्वाड्रेटिक बन गया तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू कितनी है 2। अब रूट निकाल लेंगे, बोलिए निकल जाएगा विकास, प्रतिमा? यस सर, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको रूट निकाल के आप, मैं इसमें जो मेरा HW मैं दूंगा आप लोगों को आज टीचमेंट एप्लीकेशन में HW आज इसमें कुछ दूंगा, आप सबको सॉल्व करके सबमिट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कल एक बार बस प्रतिमा लड़की की थी सॉल्व और कोई नहीं किया था, तो आज मैं होमवर्क उसमें असाइनमेंट सबमिट करूंगा आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए वो होमवर्क क्या है और इसका आंसर निकाल के बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है, अब और एक दूसरी बात कि जो ये हम लोग आज का क्लास लिए हैं, ये सारा क्लास रिकॉर्डिंग जो ऑप्शन आता है टीचमेंट में वो पड़ा रहेगा वीडियो। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो बाद में वीडियो को देख सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा प्रतिमा? अर्पित?
ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर 1 और 2 है। म्यूट करो, अरे म्यूट कर लेंगे। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो इसके आगे वाला जितना सारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अब हमें ये इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। मैं होमवर्क ट्रीटमेंट एप्लीकेशन पे अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, चाहे मैसेज कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किसका है? चलिए ठीक है, तब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाय सर। ठीक है, थैंक यू।